हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरस सारथी। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान जुडिशरी प्रीलिम्स का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही साथ पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। पेपर डिस्कस के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगी जिसमें हम लाइव आएंगे और आपको लाइव क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे। ठीक है, पेपर एनालिसिस में आपको कुछ ऐसे की पॉइंट्स आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ जिससे आप मेरी बातों से बिल्कुल एग्री होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने देखा होगा कि राजस्थान जुडिशरी का पेपर पैटर्न चेंज हो गया। जिस तरीके से एमपी ने अपना पेपर पैटर्न चेंज किया और उसमें बहुत सारे रीसेंट जजमेंट पूछे और पेपर को लेंथी बनाया, ठीक उसी तरह राजस्थान जुडिशरी ने भी कहीं ना कहीं अपना पेपर जो है वो लेंथी तो बनाया। पेपर का लेवल अगर हम एमपी के बच्चों की बात करें तो उनसे भी बोला नहीं जा रहा था कि हम इसको मॉडरेट बोले या डिफिकल्ट बोले। सेम चीज अगर मैं यहाँ पेपर के लेवल की बात करूँ तो यहाँ पे पेपर का जो लेवल है ना वो भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी बच्चे ने बैरिक को रीडिंग थरोली किया होगा, एक एक की पॉइंट्स को समझा होगा, उसके लिए पेपर मैं बोल सकती हूँ कि पेपर जो है वो इजी है। ठीक है, पेपर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए थे वो सीपीसी से पूछे गए थे, साथ ही साथ आपके एविडेंस से पूछे गए थे, लेकिन आईपीसी और सीआरपीसी से भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे लगभग। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, एक चीज आपको दिखी होगी कि पेपर में मेजर लॉ का वेटेज जो है वो इंक्रीज कर दिया। अगर हम 2019 के पेपर की बात करें तो रेंट कंट्रोल एक्ट के आपसे डायरेक्टली 8 क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे। यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा माइनर लॉ का वेटेज जो है वो बिल्कुल कम कर दिया और यहाँ पे मेजर लॉ का वेटेज जो है वो इंक्रीज कर दिया। लेकिन अगर हम सीपीसी की बात करें तो आपको हर एक क्वेश्चन के बाद सीपीसी का एक ना एक क्वेश्चन तो मिल जाएगा। जनरली मैंने जैसे अभी बच्चों से रिव्यू लिया तो बच्चों का कहना ये है कि मैम हम इसको पेपर को इजी बोले या डिफिकल्ट बोले, अभी तो ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन आप देखोगे तो सीपीसी से हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए और मैम हमने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि ऑर्डर से हमसे क्वेश्चन इतने सारे पूछे जाएंगे। जनरली अगर आप देखोगे तो ऑर्डर 21 मतलब लगभग आपसे ऑर्डर से क्वेश्चंस पूछ लिए गए, तो हमारे लिए सीपीसी हमको कहीं ना कहीं डिफिकल्ट लगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिसने भी हमारी टेस्ट सीरीज अच्छे से लगाई होगी, मैं आपको बता दूं 40% पेपर मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि हमारी टेस्ट सीरीज से आया। अगर मैं बात करूं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस की तो हमारी टेस्ट सीरीज में हमने आपसे बहुत सारे ऐसे मैगजीन्स पूछे थे, ठीक उसी मैगजीन्स में से आपके क्वेश्चन एज इट इज पूछे गए हैं अगर आप चेक करेंगे तो। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पे जो पेपर है ना आपका, पेपर में लेवल में चेंजेस आए, ये तो आपको मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि पेपर के लेवल में चेंजेस आए। माइनर लॉ का वेटेज भी है जो बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ अगर आप हिंदी और इंग्लिश की बात करें, जो कि आपके 15 मार्क्स की हिंदी होती है और 15 मार्क्स की इंग्लिश होती है, ठीक है, हमने उसके लिए अलग से टेस्ट सीरीज भी निकाली थी। मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश का पेपर में कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं था, इंग्लिश का पेपर तो ईजी था। लेकिन अगर हम हिंदी ग्रामर की बात करें तो हिंदी ग्रामर का टेक्निकल लेवल जो है वो बढ़ा दिया गया, क्योंकि जनरली आपसे हिंदी ग्रामर में क्या क्वेश्चंस पूछते थे, सर्वनाम, संज्ञा, उपसर्ग, प्रत्यय, आपसे इस बार ये तो पूछा है, लेकिन साथ साथ आपको यहाँ पे वर्ड मीनिंग की तरह क्वेश्चंस पूछ लिया। वर्ड मीनिंग की तरह क्वेश्चंस पूछ लिया इन द सेंस आपने एक क्वेश्चन पेपर में आपका ऐसा देखा होगा कि जहाँ पे आपको हिंदी की टर्म्स दे दी और इंग्लिश की टर्म्स दे दी और साथ ही साथ बोला गया है कि मिलाइए या ऐसे क्रम वाइज जमाइए। तो ये क्वेश्चंस इस बार अगर हम देखें तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ये नया क्वेश्चन लगा। और अगर हम देखेंगे हिंदी के पेपर में डिफिकल्टी लेवल तो आपका था, पर्टिकुलर आपके सर्वनाम से क्वेश्चन पूछा गया, ई उपसर्ग वाले से क्वेश्चन पूछा गया। तो पेपर इंग्लिश का जो है एज कम्पेयर टू इजी है हिंदी से, और हिंदी का जो पेपर है वो टेक्निकल है। फिर अगर हम बात करें लिमिटेशंस की तो आपके लिमिटेशन लॉ से भी क्वेश्चन पूछा गया, पेपर को लेंथी बनाया गया। ऑप्शंस अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे। तो पेपर का जो लेवल था वो लेंथी तो था। अब आपको क्या लगता है कि पेपर में और क्या क्या चीजें आपने ऐसी देखी, आपने क्या एनालाइज किया, जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर हम इलिस्ट्रेशन क्वेश्चंस की बात करते हैं तो इलिस्ट्रेशन क्वेश्चंस में भी अगर आप देखोगे तो बहुत कम इलिस्ट्रेशन क्वेश्चंस पूछे गए, और अगर पूछे भी गए तो सीपीसी और इनसे पूछे गए। लेकिन बैरिक बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे थे और ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत सारे थे, यानी कि जिनको सीपीसी के ऑर्डर परफेक्टली याद है उन्हें मुझे नहीं लगता कि सीपीसी में दिक्कत आई होगी। बैरिक जिन्होंने सेक्शन वाइज पर्टिकुलर बैरिक की लाइनें याद करी होगी तो मुझे नहीं लगता कि उनको पेपर सॉल्व करने में कोई भी डिफिकल्टी आएगी। तो ये था राजस्थान जुडिशरी का पेपर एनालिसिस। इन द नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए पेपर सॉल्व कराएंगे और पेपर के साथ साथ पेपर में क्या क्या ऐसी नई चीजें वो भी आपको साथ में बताएंगे। थैंक यू।